हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी एयरपोर्ट के तरफ से एक अच्छी वैकेंसी रिलीज हुई है। और ये बेसिकली आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और ये वैकेंसी, आपको पता है कि एयरपोर्ट में सारे स्टाफ स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं ना। वहाँ पे सारी चीजें लग्जरियस होती है। और सारे मेंटेनेंस अच्छे होते हैं वहाँ पे। सारे स्टाफ भी थोड़ा वेल मेंटेन होते हैं, है ना। तो वहाँ से आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। और बेसिकली ये जो है अपॉर्चुनिटी आप ट्वेल्थ पास के लिए, अगर आपके पास ट्वेल्थ की क्वालिफिकेशन है तो आराम से आप एलिजिबल हो सकते हो। अब बेसिकली एयरपोर्ट में ज्यादा कोई काम नहीं होता, वहाँ के स्टाफ वगैरह आप देखते होंगे, है ना। बहुत सारे स्टाफ होते हैं जो काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं और अच्छी सैलरी पे वर्क कर रहे होते हैं ना, उनकी लाइफ थोड़ा मेंटेन हो जाती है। क्योंकि अगर आप ज्वाइन हो जाते हो एक बार, है ना, अगर आप एक बार ज्वाइन हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ सेटल हो जाती है। और कहीं ना कहीं आपके जो है आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपका जो है इंसेंटिव बनते रहता है और आपकी जो है सैलरी आगे बढ़ती रहती है। वही चीजें दोस्तों की, अगर आप एयरपोर्ट स्टाफ में ज्वाइन हो जाते हो तो आपकी लाइफ थोड़ा बेटर हो जाती है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो एयरपोर्ट स्टाफ की जो वैकेंसी निकली है, तो वो इसका जो पूरा डिटेल क्या है, इसका नोटिफिकेशन में कितना, जो कब तक अप्लाई कर सकते हैं या कब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपके क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ में किसी कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स हो गया, फिर साइंस हो गया, पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, या कॉमर्स हो, या कोई भी आप किसी भी स्ट्रीम से जो है आपने पास आउट कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। और मेजर बात यह है दोस्तों कि अगर आप अभी फ्रेशर हो, कहीं भी काम नहीं किए भी हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस मांग रहा है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है, 35,000। 35,000 बेसिकली अगर आप कोई भी सेक्टर में जाते हो तो 35,000 तक सैलरी नहीं मिलती है ना। मिलती है भी तो 20,000, 25,000, ये कि 35,000 ऐसे सैलरी मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इस एयरपोर्ट में ज्वाइन करते हो तो बेसिकली आपको जो है 35,000 तक सैलरी होती है, और धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। 1 से 2 साल में जो है 50,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है, और ये आराम से पहुंचती है। और उसके अलावा आपकी इंसेंटिव बनता है। बेसिकली मेरा नाम है सोनू कुमार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेसिकली सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मैं बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास लाता हूँ, तो आप जो है उसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये मेरे का टेलीग्राम चैनल का जो है, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो मैं कहीं ना कहीं आपको हमेशा जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाते रहता हूँ कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब जो हमारे वीडियोस आई है नहीं आई, सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं सीधा हम इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन है जिस जो हम पढ़ लेते हैं, समझिए। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, आईजीआई एविएशन सर्विस पीवीटी एलटीडी, ये इसकी तरफ से जो वैकेंसी रिलीज हुई है। और बेसिकली ये एयरपोर्ट स्टाफ के लिए वैकेंसी, ठीक है। बेसिकली इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो रिलीज हुआ है वो डेट 6 मार्च को रिलीज हुआ है, 6 मार्च 2024 को रिलीज हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, तो 6 मार्च को जो है ये जो जॉब रिलीज हुई थी। और अभी जो है लास्ट डेट इसका है 22 मार्च, मतलब 22 मई 22 मई 2024 तक का इसका लास्ट डेट है। इसके पहले आप भर सकते हो तो भर देना, ठीक है। अगर नहीं भर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसमें एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई होते हो तभी आप सिलेक्ट होते हो। बेसिकली इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, ठीक है। नो इंटरव्यू, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो आप बस एग्जाम दो, एग्जाम में सिलेक्ट हो, उसके बाद जो है आपको 15 दिन में ही इसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद 20 दिन में आपका जो ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा है। अगर हम इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर ले दोस्त, तो सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा खासा होने वाला है। बेसिकली इसका पोजीशन जो है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, आप एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ को देखते हो बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे कि जैसे कि जब एरोप्लेन आता है तो
आप अक्सर देखते हो कि फील्ड में कोई स्टाफ होते हैं जो रेड कलर की बत्ती लेकर खड़ा होता है, और इसके अलावा अंदर के स्टाफ में बहुत सारे स्टाफ होते हैं जो पासवर्ड वेरिफिकेशन भी करते हैं, है ना, और लगेज भी कैरी करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 12th पास कोई भी बोर्ड से, अगर कोई भी ऑर्गेनाइज बोर्ड से, कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया, या तो सीबीएसई बोर्ड हो गया, या फिर कोई भी बोर्ड है, अगर आप उससे 12th पास किए हो तो बेसिकली आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इस आपकी एज जो है 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। और नंबर ऑफ सीट है 1074 सीट है, काफी अच्छा सीट है। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% तय है, ठीक है, 100% श्योर हो जाता है कि आपका सिलेक्ट होना ही होना है। अगर इसकी सैलरी की बात कर ले दोस्त, तो सैलरी 25,000 से लेकर 35,000 तक बीच है, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना, वो आपके वर्क पे डिपेंड रहेगा। बेसिकली ये जो 25 से 35,000 के बीच का सैलरी है, इसमें लगभग आपको जो है 30,000 तो सैलरी मिलना ही तय है, 30,000 तक, 30,000 सैलरी मिल ही जाएगा। अगर आपका वर्क अच्छा है तो आपको 35 भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी महिला और कोई भी पुरुष हो जो 12th पास किया हुआ अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर कैन ओनली अप्लाई, देखो मैंने लिखा हुआ था फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपने कोई काम नहीं किया हुआ है पहले तो आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। एविएशन एयरलाइन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नोट, कोई भी जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि बहुत सारे जॉब्स में होता है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, बहुत सारे मतलब कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट मतलब कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 12th का रिजल्ट अवॉर्डेड कैंडिडेट में ऑल्सो अप्लाई, मतलब कि 12th जो है आपने कंप्लीट कर रखा है और आपके मार्क्स अच्छे 50% से ऊपर है, तो आप आराम से इसमें एलिजिबल हो। अगर आपके पास जो 30% भी है ना, 12th में 30% लाए हो, वो भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो बेसिकली इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला वो भी देख लेते हैं हम। देखो एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि, देखो ये जो रिटन एग्जाम होंगे, ठीक है, मतलब सीबीटी एग्जाम होंगे या सीबीटी ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो सीबीटी समझते हो ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको कंप्यूटर पर बैठना होता है और उसके बाद आपको जो है टोटल 1.5 घंटे का होता है। ये पूरा एग्जाम है जो 1.5 घंटे का होगा, है ना, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, 90 मिनट बैठ के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये 100 मार्क्स के होंगे, मतलब कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, है ना, 100 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो इसका जो पैटर्न क्या है, पहले जनरल अवेयरनेस होगा 25 मार्क्स का, है ना, एक बेसिकली 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मार्क्स होंगे, ये 25 क्वेश्चन होंगे। फिर एविएशन नॉलेज, एविएशन नॉलेज मतलब कि, ये एविएशन नॉलेज इसका मतलब ये है कि आपको एयरलाइंस के बारे में क्या क्या नॉलेज है ना, एयरलाइंस कैसे वर्क करता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है एविएशन नॉलेज में। वो भी 25 मार्क्स के होंगे, 25 नंबर के, रन नंबर के होंगे ये बेसिकली। और इसमें थोड़ा बहुत देख लेना, कहीं से पढ़ लेना, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब है पढ़ाने वाले, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज तो सबको होता ही है ना। और बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर, है ना, ग्रामर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ग्रामर जैसे कि टेंस हो गया, उसके बाद नाउन्स प्रोनाउंस हो गया, है ना, एडवर्ब हो गया, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में आता है, ये भी 25 मार्क्स के होंगे। फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग, एप्टीट्यूड रीजनिंग आसानी है, एक बार आपने तैयारी किया होगा तो ये बेसिकली आसान है, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है ना, जैसे कि अल्फाबेटिकल होता है, न्यूमेरिक होता है ना, रिलेशन वाले होता है, फिर वो डायग्राम वगैरह ऐसे होंगे इस तरह से, या कुछ निकालना होता है, ठीक है। फिर वेन डायग्राम वगैरह होता है, बहुत सारे इसमें होते हैं एप्टीट्यूड में। तो बेसिकली अगर आप ना इसमें 25 100 में से ना आपको जो है 35 से 40 भी आता है ना, तो सिलेक्ट हो जाते हो। तो ये ऐसा कोई टफ एग्जाम नहीं है ना। देखो यहाँ पे देख लेते हैं ये जो है क्या क्या आने वाला है, सारी चीजें। तो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में तो द क्वेश्चन इज दिस पार्ट इन, देखो बेसिकली ये जो है ना, रीजनिंग टाइप की क्वेश्चन है। तो बेसिकली फॉलोइंग डायरेक्शन हो गया, जंपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग, यही सारी चीजें हैं। और ये अक्सर सारे एग्जाम में आते हैं। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में वही हो गया, एनोनिम्स सिनोनिम्स स्ट्रक्चर हो गया, सेंटेंस ग्रामर हो गया, यही सारी चीजें जो सारे एग्जाम में आते हैं, है ना। और ये जो ज्यादा टफ नहीं होगा, ये एकदम आसान आसान होगा, ठीक है।
तो ऐसा कोई बात हर आने वाली बात नहीं है। और जनरल अवेयरनेस वाला होगा, जैसे सिविल, इकोनॉमिक्स, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो है जीके जीएस से क्वेश्चन है, जीके जीएस है ना, ये जीके जीएस से क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके बाद एविएशन नॉलेज है ना, देखो इंडियन एविएशन, एयरपोर्ट नेम, एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजीज, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट कोड, नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल, यही मैंने बताया था ना कि एयरलाइन से रिलेटेड जितने भी को क्वेश्चन बन सकते हैं वही चीजें यहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या है, कि द रिटन एग्जाम कंटेन्स 100 ऑब्जेक्टिव टाइप, multiple choice question, each question carry 1 marks, no marks to be awarded for an attempt question। बेसिकली जब आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको उसमें कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन का जो है 1 ही मार्क्स होगा, है ना। 100 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क्स होगा, ठीक है। द लेवल ऑफ एग्जाम विल बी 12th स्टैंडर्ड ग्रेड, मतलब 12th स्टैंडर्ड ग्रेड मतलब कि जैसे कि 12th स्टैंडर्ड के होते हैं ना क्वेश्चन, है ना, वही उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। द लेवल ऑफ एग्जाम विल बी अप, ये क्या, 12th स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन बाय लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। बेसिकली आप जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो ना, कंफर्ट हो जिस लैंग्वेज में, आप उसी लैंग्वेज में जो है एग्जाम दे सकते हो। बेसिकली वहाँ पे सेक्शन होंगे, आप हिंदी में भी चूज कर सकते हो या तो इंग्लिश में भी चूज कर सकते हो, ठीक है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बेसिकली ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग होता है ना तो उसमें डर होता है कि हम कोई भी गलत आंसर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि आप अगर नहीं भी आता है ना तो अगर तुक्का भी लगाते चलते हो ना तो बेसिकली आपका जो है आपका जो है मार्क्स जो है सही होने के चांसेस होते हैं ना, तो आपका जो है क्वालिफिकेशन हो जाने के चांसेस होता है। When filling the online examination for the applicant should carefully decide about his choice of examination center। बेसिकली आपको एग्जामिनेशन सेंटर को चुनने का होता है, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप कौन से एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो। बेसिकली आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आप उसके नजदीक वाला नियर बाय एरिया में जो है आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर वंस अपलोड विल नॉट बी चेंजेस अंडर एनी circumstance, hence the candidate should select the carefully and intermediate the same or correctly in their application। बेसिकली इसमें कहा गया है कि अगर आप एक बार सेंटर चूज कर लेते हो ना तो उसके बाद आप उस सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको केयरफुली में ध्यान से पढ़ करके उस सेंटर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद देख लेते हैं ये, आईजीआई एविएशन रिजर्व द राइट टू कैंसल एनी सेंटर एंड आस्क the candidate for that center to appear from another center। The company also reserve the rights to divert the candidate of any center to some other center to take the examination। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी वाले वो अपना राइट्स रखते हैं कि आपके जो सेंटर कैंसिल करके दूसरा सेंटर भी भेज सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नजदीक नियर बाय सेंटर जो अप्लाई किया है तो अगर वहाँ पे जो सी नंबर ऑफ सीट जो है फुल हो गए हैं तो आपको जो दूसरी जगह में भेज सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये राइट्स उसको रखता है, ठीक है। ये सारी चीजें दिया हुआ है। अब कहाँ कहाँ सेंटर होने वाले वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप बिहार यूपी से बिलोंग करते हो तो आगरा हो गया, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना भी है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर है, ठीक है। ये बिहार यूपी के लिए हो गया। और झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लिए तो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ठीक है। ये सारी चीज जगह में आप जो है एग्जाम जाने देने जा सकते हो। तो कर्नाटका और केरला में अगर साउथ की तरफ आप रहते हो तो बेंगलुरु, मैसूरू, एर्नाकुलम, कन्नौर, तिरुवनंतपुरम में भी जा सकते हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में रहते हो तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर में जा सकते हो एग्जाम देने के लिए। उसके बाद असम, मणिपुर में रहते हो मतलब ईस्ट की तरफ तो गुवाहाटी, इम्फाल, डिब्रूगढ़ में, ये सारी जगह में एग्जाम देने जा सकते हो, ठीक है। और दिल्ली में अगर रह रहे हो तो बेसिकली देहरादून, न्यू दिल्ली भी है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर है। तो ये सारी जगह में अगर आप मिडिल में हो तो यहाँ पे जाकर एग्जाम दे सकते हो। फिर छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है तो उस एरिया में यहाँ पे छत्तीसगढ़, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर में जाके, जलंधर में जाके एग्जाम दे सकते हो। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में है तो वह विशाखापत्तनम हो गया। उसके बाद चेन्नई, मदुरई, बाद हैदराबाद में जाके एग्जाम दे सकते हो। और बाद महाराष्ट्र, गुजरात में हो तो नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद। मतलब कि ये पेन इंडिया है ना, ये पेन इंडिया है। अगर आप कहीं भी हो, कोई भी स्टेट में, तो आप अपने स्टेट में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आपको दूसरे दूसरे जगह को जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे, अब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट।
अ कैंडिडेट हैज टू फर्स्ट अपीयर द रिटन टेस्ट, मतलब कि कैंडिडेट को पहले जो है रिटन टेस्ट में अपीयर होना होगा, ठीक है। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन टेस्ट written test will further appear the personal round of interview in the company register office at दिल्ली। बेसिकली जब आप रिटर्न में जो है क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू भी कोई खास नहीं होता, बस आपको देखा जाता है कि आप कंफर्ट हो कि नहीं, आप कैसे बोलते हो, बस इतना ही देखा जाता है उसमें। आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आप फ्रेशर हो ना। फ्रेशर हो तो आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगा, ठीक है, उस बारे में। तो बेसिकली आपको बात देखता है कि कैसा बात करता है थोड़ा, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं जो अग्रेसिव टाइप के होते हैं। तो आपको देखा जाता है कि आपकी बिहेवियर क्या है, ये क्या है, वो आपके पहनने का तरीका क्या है, यह सारी चीजें दिखा जाता है। कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। टाइम एंड डेट एंड टाइमिंग फॉर द इंटरव्यू विल बी मेंशन इन द कॉल लेटर विच वी अपलोडेड इन द ऑन द वेबसाइट। बेसिकली ये जब रिजल्ट आएगा ना, तो वहाँ पे खुद ही कॉल लेटर आ जाएगा, और यहाँ पे उन्हें बता देंगे कि ये सारी चीजें आपके लिए जो है कॉल लेटर में एड्रेस वगैरह और टाइम, डेट टाइम दिया होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑन रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, a candidate would be shortlisted the final selection, subject to fully completion of their characteristic dented verification followed by medical test। बेसिकली जब आपके पास जो एग्जामिनेशन हो जाता है, रिटन टेस्ट हो जाता है, ठीक है, प्लस पीआई हो जाता है, पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है, उस पर मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल भी होगा। मेडिकल में अगर आप मेडिकल बेसिकली अगर ये दोनों हो जाता है ना, तो मेडिकल में कोई खास नहीं होता। मेडिकल में आप ऐसे ही सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे application should be submitted only through online registration by logging on the official website www.igiaviationdelhi.com। बेसिकली आपको जो है यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जा करके आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप भरते हैं, मैं आपको भर के दिखाऊंगा, ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एनी कॉलम में लीड द एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्ट ऑलरेडी। अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हो, है ना, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अच्छे से डालना है। मतलब जैसे कि आधार कार्ड डाल रहे हो तो आधार कार्ड सही होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर सही होना चाहिए। अगर अगर आप नेम डाल रहे हो तो आधार कार्ड में मिलता हुआ, टेंथ सर्टिफिकेट में मिलता हुआ आपका नेम होना चाहिए। सारी चीजें आप केयरफुली डालोगे, ठीक है। बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट रिव्यू द एप्लीकेशन टू इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली द ईमेल, phone number, and uploaded the correct photograph. The online application should be submitted only ensuring the information of photograph are correct। बेसिकली जब आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करने जाते हो ना, तो आपको देखना है कि फोन नंबर आप करेक्ट है कि नहीं, अपलोड जो फोटो किया वो करेक्ट है कि नहीं, है ना, सिग्नेचर आप सही है कि नहीं, मतलब वगैरह सही है कि नहीं, ये सारी चीज देखना। एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल इन 22 मई 2024 12 PM, ठीक है। मतलब कि 22 मई तक 12 बजे रात तक जो है ये अवेलेबल होगा। उसके बाद ये जो वेबसाइट नहीं, ये फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका डेट। एनी रजिस्ट्रेशन डन आफ्टर 22 2024 विल नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन अगर आप 22 तारीख के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा बेसिकली। Candidates are advised to register well in time since the application portal witness a high number of application during closing day। बेसिकली इसमें जो है टाइम रहते हुए कैसे आप टाइम रहते हुए आपको जो है एप्लीकेशन अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, यही चीज दिया हुआ। बिफोर सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक द दे हैव फिल करेक्ट डिटेल, नो मॉडिफिकेशन अलाउ अंडर द सर्कमस्टेंस। मतलब कि जब आप फाइनल सबमिट करते हैं उसके पहले आपको सारी डिटेल देखना है, क्योंकि सबमिट करने के बाद जो है आपका जो है मॉडिफिकेशन नहीं होगा। एग्जामिनेशन फी ऑफ 350 इज एप्लीकेबल फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। जब आप एक बेसिकली इसका जो है एप्लीकेशन चार्ज भी लगेगा, ये है 350 रुपया। आप एक बार 350 रुपया देते हो तो वो आपको रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो है फॉर्म फिल हो गया तो ये आपका रिफंड नहीं होगा, यहाँ पे साफ कर दिया नॉट बी रिफंड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीजें दिए हुए हैं। जनरल कंडीशन टू कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट वेरी केयरफुली। जितने भी हमने यहाँ पे पढ़ के बताया, तो एक बार आप अब फिर से पढ़ लेना, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज देयर ऑन इन टेस्ट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द क्लोजिंग डेट
not wait till last date, avoid possibly disconnected in every clear to log in the company website according to heavy load website during the closing date। बेसिकली कहा गया कि आप अगर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रही है, तो आपको अभी ही अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप लास्ट में जाओगे कि लास्ट डेट के पहले हम अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली उस समय वेबसाइट पे जो है ज्यादा लोड आ जाएगा, तो वेबसाइट क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो क्लोज भी हो सकता है, वो बताना चाह रहा हूँ। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर बिफोर अप्लाइंग द प्रोफाइल हिज एलिजिबिलिटी, the profile is term of age, educational qualification, etc, lead of advertisement। बेसिकली जैसे जैसे इसमें कंडीशन दिया गया, आपके मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, वो देखना है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म वन सबमिट विल नॉट बी इंटरचेंज इंट्रेंड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। मतलब कि एक बार आप कोई भी चीज डाल देते हो ना, तो उसके बाद उसे चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ। कैंडिडेट मस्ट फिल दे करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल address mobile number in online application for the corresponding would be company through email and email only। बेसिकली आपको जो है करेक्ट ईमेल एड्रेस देना है, करेक्ट मोबाइल नंबर देना है। करेक्ट मतलब कि अभी जो वर्क में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाद में ऐसा देखोगे कि जिसपे काम ही नहीं हो रहा, तो कंपनी वाले आपको मैसेज करेंगे, तो कहाँ से मैसेज पता चलेगा। ठीक है, the eligibility of the candidate is term of age educational from determine the closing date, the candidate must is still qualification to file applied on। मतलब यही सारी चीजें हैं जो आपकी आपको जो आपकी मैच हो रही है, तो आपका जो क्वालिफिकेशन जो है क्लोजिंग डेट से पहले सारे अप्लाई कर देना है। सक्सेसफुल कंप्लीशन और ट्रेनिंग इज मैंडेटरी फॉर ईच प्रोफाइल द फर्दर प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली ये आप इसको सक्सेसफुली कर देंगे फॉर्म करके। ठीक है, a certain amount of training fee is also applicable after clearing written test। तो बेसिकली certain amount of training fee also applicable। बेसिकली ये उसमें कुछ वो फी वगैरह लगेगा, मतलब फी इतना नहीं लगेगा, कुछ ही 200-300 रुपया लगेगा। वो रिटर्न टेस्ट में आप जो अप्लीकेबल, मतलब कि यही कहा गया है, ये 350 रुपया है ना, इसी के लिए लग रहा है रिटर्न टेस्ट के लिए। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अपीयर हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें दिया, और कुछ दिया हुआ है क्या? और बेसिकली ये चीज आप एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या दिया हुआ है ना, वो ये सारी चीजें दिए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। ये इसके एक ऐप है, देखो बेसिकली ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट सर्च करोगे AGI एविएशन सर्विस पीवीटी एलटीडी, ये जो ऊपर में जो है उस पर सर्च करोगे। उसके बाद उसे जैसे ही ऊपर करोगे ना, ये इमेज आएगा। इमेज के जैसे ही ऊपर करोगे, तो यहाँ पे नीचे में आएगा कैंडिडेट सेगमेंट। जब यहाँ पे कैंडिडेट सेगमेंट आता है, तो कैंडिडेट सेगमेंट के बाद यहाँ पे नीचे में देखोगे ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन लेस्ट डेट 22 में। ठीक है, तो इस पे ये जो है ये जो है यहाँ पे अप्लाई करने का जो है ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, यहाँ सारी चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हो कि अब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो क्या स्टेटस है, और डाउनलोड एडमिट कार्ड और रिजल्ट भी देख सकते हो। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, भर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे टच करोगे आप अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप टच करोगे, तो जब टच करोगे तो यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह के पेज खुलेंगे। तो यहाँ पे पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें हैं दिया हुआ। उसके बाद नीचे आना, नीचे में यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन होगा। मतलब क्लिक करने का मतलब कि मैंने सारी चीजें पढ़ लिया। ठीक है, तो उसके बाद अप्लाई करना, अप्लाई पे जाओगे। तो अप्लाई पे जाने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 6 मार्च से ये अप्लाई मतलब इसे जो वैकेंसी को रिलीज किया गया था, और 22 मई को इसका खत्म, इसका एंड डेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले नाम भरना आएगा, तो नाम भर लेना, फादर्स के नेम भर लेना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, नेशनलिटी इंडियन डाल देना, मेल फीमेल हो वो भी डाल देना। ठीक है, कैटेगरी कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो डाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी मैरिज स्टेटस क्या है, सिंगल हो या मैरिज हो, तो वो भी आप यहाँ पे डाल देना, है ना। चूज एग्जामिनेशन सेंटर, आप कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते हो, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल देना। ठीक है, एड्रेस डालना, कौन सा मतलब पर यहाँ एड्रेस 1, यहाँ एड्रेस 2, मतलब कि आप कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है जहाँ अभी रह रहे हो, या जहाँ ये एड्रेस जहाँ पे आपका आपका ओरिजिनल घर है, गाँव है, वो यहाँ पे सिटी डालना है, यहाँ पे स्टेट डालना है। फिर जे पिन कोड, जो आपका एरिया क्या है पिन कोड वो डालना है, यहाँ ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर 1, कॉन्टेक्ट नंबर 2, दो कॉन्टेक्ट नंबर डालना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 10 का जो है स्कूल नेम डालना है। अब कौन सा बोर्ड से की हो, स्टेट बोर्ड से की हो तो स्टेट बोर्ड डालना। उसके बाद सीबीएसई की हो तो सीबीएसई, कौन से ईयर में पास की हो। उसके बाद 12th की हो
ट्वेल्थ कौन से स्कूल से किए हो, कौन से स्कूल से, फिर बोर्ड नाम डालना है, पासिंग ईयर, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हो तो वो भी डालना है, कौन से यूनिवर्सिटी से किए हो, पासिंग कब पास हुए, वो सारी चीज डालना है। फिर यहाँ पे बेसिकली आधार कार्ड डिटेल, तो बेसिकली यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल डालना है, यहाँ नाम डालना है, यहाँ पे ये नीचे में आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन सोर्स, किस सोर्स से आपको जो है ये चीजें मिला है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कौन से चीज कहाँ से आपको ये जॉब की अब एडवर्टाइजमेंट मिली है, ठीक है, वो सारी चीज देखना। तो यहाँ पे अपना फोटोग्राफ डालना, ठीक है। ठीक है, चूज फोटोग्राफ, तो यहाँ पे फोटोग्राफ खुद भी शो होने लगा। उसके बाद सबमिट करके उसके बाद आप पेमेंट कर देना। इसके बाद पेमेंट का सेक्शन है, तो सबमिट करके आप पेमेंट कर सकते हो। जब आप पेमेंट करोगे तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त यही रहा आज का जो है हमारा वैकेंसी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी में आप अगर जब अप्लाई करते हो तो आपको इस तरह से आपको वेल मेंटेन लाइफ मिलता है। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है ना। आपको बोलने में मतलब सहज महसूस होने लगता है, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश सही हो जाती है, बातचीत लोगों से करना अच्छा लगते हो, सारी चीजें आपके परफेक्ट हो जाती है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही साथ कहीं से अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना, ठीक है। और मेरा जो टेलीग्राम लिंक, अगर आपने, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है गेट वेट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है गेट वेट। अगर आप यहाँ पे जाकर इसे जो है ज्वाइन कर लो। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन रिलीज करते रहता हूँ, तो अगर आप जो इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ। तो टेलीग्राम जो है चैनल पर जाके आप वहां से भर सकते हो, लिंक पे जा सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत।